आप सभी को मेरा सम्मान भरा नमस्कार और हार्दिक स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गायत्री मंत्र से जीवन में परिवर्तन के बारे में, जिसमें हमारी चर्चा का महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से है। पहला, परिचय। दूसरा, मंत्र व उसके अर्थ। तीसरा, विधि व समय। चौथा, गायत्री मंत्र से जीवन में होने वाले परिवर्तन। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आगे चलते हैं। पहला बिंदु, परिचय। यह एक महामंत्र है जो माँ गायत्री का मंत्र कहा जाता है। इस मंत्र को गायत्री मंत्र के नाम से जाना जाता है। दूसरा, मंत्र व उसके अर्थ। मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह आप अगर लिखते हैं या किसी को पढ़कर सुनाते हैं, उस वक्त यह उच्चारण सटीक माना जाता है। इसके अलावा जब आप जाप करते हैं तो उसके लिए सटीक उच्चारण कुछ परिवर्तन देखा जाता है, जो इस प्रकार है। उसके उच्चारण आप ध्यान से सुनिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें वरीण्यम शब्द का उपयोग किया जाता है। ये उच्चारण वरीण्यम हो जाता है। आपको यही उच्चारण जाप के वक्त करना है। यही एक सटीक उच्चारण है इस मंत्र का। एक बार फिर से मंत्र दोहराता हूँ, आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यह सटीक उच्चारण है जाप के लिए। इसका ही जाप करें। यही उच्चारण आपका जाप के लिए होना चाहिए। किसी भी मंत्र का आप जाप करते हैं तो उसकी सटीक उच्चारण अति आवश्यक है। बहुत समय देखा जाता है कि लोग उच्चारण में त्रुटि करते हैं और फिर विपरीत फलों की प्राप्ति होने लगती है। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं गायत्री मंत्र के अर्थ के बारे में। तो गायत्री मंत्र का अर्थ है कि उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करें। वह हम परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। तीसरा, विधि व समय। विधि है स्नान करके या हाथ मुंह धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर, जो लाल, पीला या सफेद रंग का हो तो सर्वोत्तम, धारण करके आपको पूजा स्थान के पास एक स्वच्छ आसन पर बैठ जाना है। हाथ में रुद्राक्ष की माला या आप अपने हाथ की उंगलियों से भी गिन सकते हैं। गिनते हुए एक विशेष संख्या 7, 11, 21, 51, 108, 151, 221, 251 आदि संख्या में करना सर्वोत्तम माना जाता है, विशेष फलदायी होता है। आइए बात करते हैं गायत्री मंत्र के समय के बारे में। अगर आप प्रातः समय जाप करना चाहते हैं तो प्रातः समय सूर्योदय से थोड़ा पूर्व आरंभ कर दीजिए और सूर्योदय के कुछ देर बाद तक करिए। दोपहर में करना चाहते हैं तो दोपहर की शुरुआत होती है 12 बजे से और शाम 4 बजे तक दोपहर का पहर माना जाता है। उस वक्त आप जाप कर सकते हैं। और तीसरा है शाम का पहर। उस समय आप जाप करना चाहते हैं तो शाम में सूर्यास्त के पहले थोड़ी इसकी शुरुआत कर लेनी है और सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक आपको जाप करना चाहिए। ये सर्वोत्तम समय कहा गया है, यह सर्वोत्तम विधि मानी गई है। चौथा है गायत्री मंत्र से जीवन में होने वाला परिवर्तन। यही आज का हमारा मुख्य बिंदु है। इससे क्या परिवर्तन आपको जीवन में देखने को मिलेंगे, क्या आपको लाभ होगा। पहला है नकारात्मक शक्ति आसपास नहीं आती। किसी भी तरह की अगर नकारात्मक शक्ति का प्रभाव आपके जीवन में है तो वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। दूसरा, तेज बढ़ता है, चेहरे पर चमक आती है, चेहरे पर एक ओज झलकने लगता है, आपको स्वयं उस ऊर्जा का एहसास होता है। तीसरा, मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। किसी भी तरह की मानसिक चिंताओं से आप पीड़ित हैं तो आपको उससे निदान मिलेगा। चौथा, बुद्धि का विकास होता है। आपकी बुद्धि कितनी भी कमजोर क्यों ना हो, उसका विकास होगा, प्रगति के मार्ग पर वो आगे बढ़ेगा। पांचवा है स्मरण शक्ति बढ़ती है। कितनी भी कमजोर याददाश्त क्यों ना हो, आपकी याददाश्त स्मरण शक्ति बढ़ती चली जाती है। छठवां, ऋषियों ने इसे मनोकामना पूर्ति का मंत्र कहा है। अगर आप इस मंत्र का जाप किसी मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से करते हैं तो ये आप सही कर रहे हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए भी इसे विशेष मंत्र कहा गया है ऋषियों द्वारा। सातवां है, अगर संतान गलत राह पर है, दिशा भटक रही है, तो उससे जाप करने को कहें या उसके लिए संकल्प लेकर आप खुद ही जाप करें, माता पिता, तो उसके जीवन में आपको सुधार देखने को मिलेगा। आठवां, शरीर के रोगों में आराम मिलता है। अगर आप किसी रोग से पीड़ित हैं, उसमें आपको उचित आराम नहीं मिल पा रहा इलाज के बाद भी, तो आप इस मंत्र का सहारा लें, उचित आराम आपको मिलेगा। नौवां है, क्रोध शांत होता है। जो लोग अधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं
उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। उनके क्रोध में कमी आएगी, उनका क्रोध धीरे धीरे शांत होता चला जाएगा। 10वां है पढ़ाई में मन लगता है, मन एकाग्र होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन उनका मन नहीं लग पाता क्योंकि मन एकाग्र नहीं होता। इस मंत्र के जाप से मन एकाग्र होता है और पढ़ाई में मन लगता है। 11वां, जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, उसी तरह हमारी आजीविका से संबंधित है, व्यापार हो, नौकरी हो या कमाई की समस्या, इन सभी को दूर करने के लिए गायत्री मंत्र एक अचूक उपाय है। 12वां, मान सम्मान की प्राप्ति, सरकारी कार्य में सफलता या सरकारी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाने की बात, सभी के लिए गायत्री मंत्र सटीक उपचार है, सटीक उपाय है, क्योंकि यह सूर्य को मजबूत बनाता है और किसी भी सरकारी क्षेत्र में सफलता के लिए, किसी सरकारी कार्य में सफलता के लिए सूर्य का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जो भी मुझसे त्रुटि हुई है उन सभी के लिए मुझे क्षमा करिएगा। और एक विश्वास होना चाहिए, एक विश्वास, चाहे वो इंसान में हो या भगवान में, विश्वास पे दुनिया टिकी है। विश्वास करिए माँ गायत्री पर, वो आपके हर काम को पूरा करेंगी, हर काम को आपका पूरा करेंगी, आपके जीवन को बहुत आसान बनाएंगी। जय माँ गायत्री। आप सभी का धन्यवाद।